हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज आप लोग पढ़ेंगे ये मैथ में जो 2024 के सातों सेटों में ये हाइट एंड डिस्टेंस पर आधारित जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों का कलेक्शन है। एक एक करके आप लोग इसको लगाएंगे। तो चलिए आज का ये पहला प्रश्न जो पहले सेट में आया हुआ था, कौन लगाएगा इसको? अच्छा चलिए आइए लगाइए। एलिस लगाओ। एक मीनार का ऊपर एक झंडा लगा है। पहले मीनार बनाएंगे ना, ठीक है, मीनार हो गई। चलिए, ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 और 30 अंश है। ठीक है, 10 मीटर दूरी है। एक मिनट, चलिए, शिखर का उन्नयन कोण कितना है? चलिए, शिखर का उन्नयन कोण कितना कह रहे हैं? शिखर के उन्नयन कोण 45। मीनार क्या कह रहे हैं? एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है और 10 मीटर दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर। मीनार का शिखर कौन बनेगा? ये ABCD मानिए पहले। एक मिनट, चलिए, CD, ठीक है। अब मीनार कितनी दूरी तक हो गई? BC दूरी तक, और झंडा AB दूरी तक। तो B हो गया किसका शिखर? मीनार का शिखर। A हो गया झंडे का शिखर। कह क्या रहे हैं? मीनार तथा झंडे के शिखर से उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार के शिखर वाला 45 अंश और झंडे के शिखर वाला 60 अंश। चलिए बना दीजिए, अलग कलर से लिखिए। एक मिनट, लिखिए, ये 45 अंश बनेगा और ऊपर 60 अंश। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। चलिए, अब निकालना क्या है? झंडे की लंबाई। तो झंडा AB ऊंचाई तक है तो इसको मान लेंगे H। चलिए, और इसको क्या मानना है? X। चलिए लगाइए। 45 अंश वाला त्रिभुज ले लीजिए पहले। तो त्रिभुज पहले लिखिए, कौन सा त्रिभुज ले रहे हो उस त्रिभुज को लिखो। त्रिभुज ABCD। हाँ, BCD, ठीक है। यहाँ लेंगे tan 45 बराबर कितना आएगा? लंब बटे आधार। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, वैसे लिख दिए, ठीक है, चलेगा। लंब बटे आधार। तो 45 अंश का मान 1 होता है। एक मिनट, चलिए लगाइए। tan 45 1, हाँ, और लंब X, आधार 10। अब कितना होगा? 10। बढ़िया। 10 क्या लंबाई, इस मात्रक क्या होगा इसका? 10 मीटर। ठीक है। अब 60 वाला ले लीजिए। ACD। हाँ लीजिए। ACD में इसमें tan 60, लंब कितना बनेगा? हाँ, लंब कितना बने, मत रही लिखिए, जारी। हाँ, H प्लस X या X प्लस H बटे आधार 10। ठीक है। tan 60 अंश का मान कर्डिम 3 बराबर। थोड़ा और नीचे लिखिए इसको। चलिए, करड़ी में 3 बराबर H प्लस X बटे 10। चलिए लगाइए। H प्लस X बराबर 10 करड़िम 3। चलिए ठीक है। अब समीकरण 1 से X का मान रख दीजिए। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। समीकरण X का मान उसमें रखने पर चलिए रखिए। X का मान समीकरण 2 में रखने पर, कौन है समीकरण 2?
ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर रखिए। रखने पर फिर से लिखिए, चलिए। रखने पर रख दीजिए। 10 बराबर 10 करड़ी में 3, तो यच बराबर कितना मिलेगा? 10 करड़ी में, अच्छा कॉमन लेंगे, पहले एक तरफ पक्षांतर कर लीजिए ना। 10 करड़ी में, अच्छा 10, ये क्या है? ये बनेगा 10 करड़ी में 3 माइनस 10, ठीक है, ऊपर लिखिए, ऊपर चलिए। यच बराबर 10 कॉमन लेंगे तो हाँ, तो क्या बचेगा? -1 क्या मीटर। चलिए बहुत बढ़िया, और लगाएंगे, चलिए लगाइए अगला। ये क्या है? 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश। खंभे की ऊंचाई ज्ञात की। चलिए 50 मीटर ऊंचा मीनार बनाइए, ये हो गया। अब फिर ये 50 मीटर है, इसको लिख दीजिए 50 मीटर, मान लीजिए इसको ए बी। चलिए आगे, मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण, तो एक इधर बना लीजिए, क्या खंभा बनाना है। अब कह रहे हैं इसके शिखर से खंभे के ऊपरी और आधार के अवनमन कोण, इससे अवनमन कोण कहा जा रहा है, इसका मतलब खंभा ऊपर होगा नहीं? हाँ बहुत बढ़िया, खंभा छोटा होगा। बनाइए छोटा सा खंभा, नाम लिखिए ए बी हो गया, इसको मान लेंगे सी डी, ठीक है। और शायद खंभे की ऊंचाई निकालनी, तो इसको यही मान लीजिए, क्या यच, ठीक है। आगे आगे क्या करें? खंभे के मीनार के ऊपरी सिरे से, इसके ऊपरी सिरे का अवनमन कोण 45 है और निचले सिरे का 60 अंश। बनाइए, हाँ ये बन गया 45, ठीक है, ये 45 हो गया। पहले एंगल बाद में लिखिए, पहले बना लीजिए पूरा। चलिए ये 45 अंश वाला हो गया। फिर दूसरा, फिर से खींचिए, रुकिए, यहाँ से खींचो, इधर से इसे पकड़ो, हाँ यह। चलिए अब इसके शिखर से आधार का कह रहे हैं 60 अंश, तो ये शिखर से आधार वाला हो गया 60 अंश। चलिए अब मान रख दीजिए सबका, ये 45 और ये पूरा ये बनना पड़ेगा 60 अंश, ठीक है। चलिए सब लोग लगाते जाइए अपनी कॉपी में, है ना। 45 और ये हो गया 60 अंश, ठीक है। अब ये पूरी ऊंचाई 50 है, ये वाला यच है, तो इतना ये कितना होगा? यच कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक यच होगा? हाँ ये अब बात, ये यच हो गया। और ऊपर कितना बनेगा? ये 50 माइनस यच। हाँ 50 माइनस यच, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इधर लाइए, ये बनेगा 50 माइनस यच, और ये बिंदु ई है और ये वाला बनेगा यच, और इस आधार वाली दूरी कितना माना जाए? यक्स, ये बनेगा यक्स और नीचे ये भी हो जाएगा यक्स ना। चलिए लगाइए अब 45 अंश वाला त्रिभुज लीजिए, हाँ ए ई डी, आराम से लिखिए, आराम से, क्या जल्दी है। चलिए बताइए, हम लिख रहे हैं त्रिभुज AED। हाँ। त्रिभुज AED में, अब AED थोड़ा सा उधर से दिखता रहे,
AED में कितना है? 45 यहीं पे खत्म करते हैं tan 45 और अगले इसमें वीडियो लंब में कौन हम बनेगा? इसी टाइप के कुछ 45 और वाले प्रश्नों में को आप लोगों से सॉल्व करवाएंगे, 50 ठीक है? माइनस तो चलिए पढ़ते आधार रहिए, कितना स्वस्थ है? रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं tan 45 नेक्स्ट वीडियो में। अब ये बन गया 50 माइनस एच बटे यक्स। क्लियर है ना? अब यक्स का गुणा होगा ना तो क्या बने? बराबर 50 माइनस एच। बहुत बढ़िया, ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा आप त्रिभुज लेंगे कौन वाला? दूसरा त्रिभुज 60 अंश वाला ना। कौन सा है? ए बी सी में ना। ABC में कितना होगा? tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो पूरा लंब बनेगा। 50 पूरी ऊंचाई 50 है, पूरी ऊंचाई तो 50 का है ना, तो 50 बटे आधार कितना है? यक्स। 60 का मान 3 बराबर 50 बटे यक्स, यही पहले लेना चाहिए था, यक्स का मान यही मिल गया होता। तो यक्स बराबर कितना आएगा? 50 बटे करड़ी में 3। ये यक्स का मान मिल गया। अब यक्स का मान यहाँ रख करके यच का मान निकाल सकते हैं ना। तो क्या करें? यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखिए, क्या मिलेगा? 50 बटे करड़ी 3 बराबर 50 माइनस एच। चलिए, तो समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होगा ये 50 बटे करड़ी में 3। ध्यान से समझते जाइए भाई। 50 माइनस एच को इधर करेंगे तो कितना मिलेगा? 50 माइनस 50 बटे, सही है ना? अब ये लगाइए, एच बराबर 50 करड़ी में 3 माइनस 50। सभी सवाल देखिए एक ही टाइप के, ऐसे ही टाइप के कुछ न कुछ रहते हैं। 50 कॉमन लें, 50 और ये करड़ी में 3 माइनस 1 बटे करड़ी में 3। इच्छा हो तो करड़ी में 3 से गुणा कर लीजिए, नहीं तो यही आंसर लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया खंभे की ऊंचाई। चलिए अगला प्रश्न, ये वाला कोई और बताएगा? चलिए लगाइए, बताते जाइए, हम लिख रहे हैं। क्या है? 7 मीटर भवन के शिखर से, बना दे भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये भवन का मान ले रहे हैं AB ना, भवन AB हो गया और कितना है? 7 मीटर। आगे, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब इससे उन्नयन कोण कहा जा रहा है, तो केबल टावर इससे ऊंचा होगा बड़ा होगा? ध्यान से, हाँ ऊंचा होगा। इससे उन्नयन कोण कहा जा रहा है तो दूसरा वाला ये बड़ा होगा। से उन्नयन कोण कहा जाए तो बड़ा होगा, से अवनमन कोण कहा जाए तो छोटा। चलिए AB इसको मान ले रहे हैं CD। क्लियर? तो ये हो गया भैया 7 मीटर ये वाला। और फिर इसके शिखर से क्या करें? शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, तो ये वाला बनेगा 60 अंश। अच्छा, उन्नयन कह रहे हैं तो केवल नीचे ही लिखिए, ये कितना? 60 अंश। ABCD इसको E बना दे रहे हैं। आगे, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश, मतलब इसी बिंदु से, हाँ यहाँ ना, ये वाला अवनमन कोण कितना है? ये बनेगा 45 अंश। अगर ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश होगा। और इसको मान लें, हाँ चलिए, केबल टावर की ऊंचाई, मतलब पूरी ऊंचाई निकालनी है ना, तो पूरी ऊंचाई h मान लेते हैं, पूरी ऊंचाई h मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। क्लियर? चलिए, त्रिभुज कौन सा? एक मिनट, चलिए तो यहाँ लेंगे कौन सा त्रिभुज? 45 अंश। त्रिभुज ABC। चलिए ABC में यहाँ लेंगे tan 45, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, तो 45 के लिए लंब 7 बटे x। 45 का मान 1, 7 बटे x, 7 मीटर। चलिए, अब दूसरा 60 वाला त्रिभुज कौन सा है? AED में क्या लिखेंगे? tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो ये 7 है, ये इतना 7 है, तो ये कितना बनेगा? पूरा h है, ये 7 है,
यच ज़्यादा है कि 7? यच यच ज़्यादा, इस यच में से 7 को निकाल लो। अच्छा, क्वेश्चन लगाने के बाद ऐसा ना हो कि किसी को एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, सारे के सारे प्रश्न आ जाने चाहिए। कहीं भी दिमाग से इधर उधर हुआ तो प्रसाद मिलेगा बढ़िया वाला। ये पूरा यच है ना, यच में से कितना निकलेगा? यच माइनस 7। क्लियर? तो चलिए बताइए आगे क्या लिखें। tan बराबर लंब बटे आधार ना, कितना? यच माइनस 7 बटे आधार यक्स, और tan 60 का मान कर्डिम 3, यच माइनस 7 अपान यक्स। अब क्या करें, गुणा कर दें। √3 यक्स इज इक्वल टू यच माइनस 7। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से यक्स का ना, समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर, चलिए इसको 2 नहीं मानते हैं, यहीं तो रख दे रहे हैं। यक्स का मान यहाँ रखिए, कितना आएगा? 7। अच्छा, कर्डिम 3। हाँ 7 कर्डिम 3। यक्स की जगह 7 लिखेंगे, लिखिए 7 और कर्डी में 3 बराबर यच माइनस 7। तो यच 7 कर्डिम 3 माइनस इसके साथ जाएगा ना, इधर प्लस हो जाएगा। तो 7 कामन लीजिए, कर्डिम 3 प्लस 7 कामन लीजिए, ये यच हो गया ना, इतना मीटर। हाँ इतना मीटर, ये भैया ऊंचाई आ गई। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, समझ में आया ना सबको? चलिए, सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए तो एक स्तंभ बनाते हैं पहले। किसी बिंदु से उन्नयन कोण, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना कह रहे हैं? फाई। पहले फाई है ना। चलिए ये ए बी सी और ये बना फाई है, ठीक है। किसी समय ये छाया इतनी बड़ी है, बी सी है, फाई है। और पर कह रहे हैं फिर कि सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा जब हो जाता है तो क्षैतिज तल पर खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर बढ़ जाती, ए मीटर छाया बढ़ जाती। इसको बढ़ा दीजिए आगे, ये लीजिए ए मीटर बढ़ गई, और बढ़ाएं बस। और ये छाया जो है ए मीटर बढ़ जाती है तो ये कोण हो जाता है कितना? थीटा। ए बी सी, तो इसको मान लीजिए डी। क्लियर? ए मीटर बढ़ गई, इसको ए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, इसको लिख दिए ए। अब ये चीज़ें तो नहीं पता है, मान लिया जाए। इसको यक्स मान लीजिए, इसको यच। चलिए यच, यही याद करना, क्या स्तंभ की ऊंचाई याद करनी, यच। ठीक है। चलिए अब क्या करें, अब देख रहे हैं लंब दिया है, आधार दिया है, तो tan ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? tan लेना पड़ेगा। तो लीजिए tan। तो क्या लिखेंगे? पहले त्रिभुज लीजिए, कौन सा? त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में कितना लिखेंगे? tan फाई बराबर लंब बटे आधार, यानी यच बटे यक्स। तो यहाँ से यक्स का मान निकालें क्या? तो यक्स बराबर कितना आएगा? यच अपान tan फाई, यही ना। इसको बनाइए, समीकरण 1 बनाएं, बना लीजिए, क्या दिक्कत है। ये हो गया। और फिर अब दोबारा ये थीटा वाला कोण लेंगे, तो कौन सा? त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में कितना लिखेंगे? tan थीटा बराबर लंब यहाँ कितना बनेगा? आधार यक्स प्लस ए। तो अब क्या करें, यक्स वाला मान यहीं रख दें क्या? पहले गुणा कर लें, कर लो गुणा। तो ये आएगा यक्स tan थीटा, और फिर ए का भी गुणा होगा इसमें, ए tan थीटा बराबर यच। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से यक्स का मान रख देना, रख दीजिए। तो समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर, रखिए। तो यच tan थीटा ना, और बटे tan फाई, और प्लस ए tan थीटा
बराबर यच। यच। अब देखिए tan फाई केवल एक जगह है, या तो आप इसका गुणा करके पूरे के बटे tan फाई करके फिर इधर tan फाई का गुणा कर सकते हैं, या फिर सब में tan फाई से गुणा कर दीजिए, एक लाइन में कट जाएगा। सब में tan फाई से सब में करें तो जब tan, या चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं कि tan फाई से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, tan फाई से गुणा करने पर, tan फाई से गुणा करने पर, गुणा करने पर, चलिए करिए गुणा tan फाई से, तो क्या आएगा, यच tan थीटा यच tan थीटा, tan फाई और प्लस tan फाई का इसमें हो जाएगा तो a tan थीटा tan थीटा tan फाई। tan फाई, सही है, यस सर। बराबर यच इसमें भी तो गुणा होगा, tan फाई। tan फाई। यच का मान निकालना तो यच को एक तरफ कर लें ना, यच को एक तरफ एक तरफ करना है। चलिए बस, अब यहाँ से क्या करें भाई, यच एक तरफ कर लिया और कैसे करेंगे बोलिए, क्या लिखें, यच यच tan थीटा tan थीटा ये है। अच्छा ये फाई वाला यहीं रहने दीजिए, फाई लिखिए है ना, यच tan फाई ये लिखिए और इसको उठा के इधर कर लीजिए, तो क्या बनेगा माइनस यच tan थीटा tan थीटा। अब ये देखिए इधर प्लस में ये बचेगा, उसी को यहाँ लिख दीजिए, a tan थीटा tan फाई a tan थीटा tan फाई। यच tan थीटा और tan फाई फाई, ये हो गया। आप क्या करेंगे, यच कॉमन tan फाई माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा, और बराबर यहाँ बचा a tan थीटा tan फाई tan थीटा tan फाई। अब बराबर यच बराबर यच बराबर a tan थीटा tan फाई अपान tan फाई माइनस tan थीटा। ये बात, ये गुणा है तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा। ये भैया ऊंचाई आ गया, क्लियर, यस सर। सबको आया समझ में, ये आ गया भाई ऊंचाई, ठीक है। अगला लगाया जाए, यस सर। चलिए वाह भाई। चलिए ये देखिए क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल मतलब समझ रहे हैं, वो जो चबूतरा होता है, समझते हैं चबूतरा, वाह। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, हाँ मूर्ति रख दें। चलिए तो ये हो गया भैया पेडेस्टल, बनाए, ये लीजिए रुकिए, ये पेडेस्टल थोड़ा ऊंचा बना दे रहे हैं, क्लियर है, यस सर। हाँ। ये पेडेस्टल के ऊपर, अच्छा पहले देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है ना, ऊपर मूर्ति लगा दें यहाँ पे, लाइन में खींच दें, लाइन में खींच दे रहे हैं बस। चलिए मूर्ति थोड़ा रंगीन बना दे रहे हैं, ये लो मूर्ति लगी, ये पेडेस्टल हो गया, ऊपर मूर्ति लगी। ये कितनी बड़ी मूर्ति है, 1.6 मीटर। ये है 1.6 मीटर, क्लियर। अब ABCD मान लें पहले, ये मूर्ति हो गई A B और ये पेडेस्टल हो गया BC यहाँ तक, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये लीजिए भूमि पर स्थित एक बिंदु लीजिए, इसको आगे बढ़ाएंगे, भूमि पर स्थित मान लो ये बिंदु यहाँ पर है, क्या है D, ये D मान लेते हैं। अब शिखर का उन्नयन कोण, किसके शिखर का, मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर यही है, इससे उन्नयन कोण 60 अंश है, ये बनाइए उन्नयन कोण, ये 60 अंश हो गया, क्लियर। अब क्या कह रहे हैं, और उसी बिंदु से, मतलब इस बिंदु ना, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला, ये कह रहे हैं 45 अंश। चलिए ये बन गया 45 अंश।
तो पेडेस्टल की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई यही एच निकालना है। क्लियर? इसको यक्स मान लीजिए। इसको यक्स मान लें, मान ले रहे भाई, जैसा कहोगे वैसे करेंगे। चलिए इसको क्या मानेंगे? यक्स। ठीक है, चलिए और क्या, अब क्या करें? tan 45 tan 45 लें। BCD चलिए ठीक है, ये त्रिभुज BCD में, BCD में क्या लिखेंगे? tan 45 बराबर लंब बटे आधार यच अपान यक्स हैं, लंब बटे आधार क्या लिखें? यच अपान यक्स यच अपान यक्स। 45 का मान 1, यच बटे यक्स। तो निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई, तो यहाँ से यक्स का मान निकाल लो ना, चूंकि रखने में आसानी होगी। तो यक्स बराबर यच आ गया, समीकरण 1। क्लियर? अब दूसरा 60 वाला त्रिभुज लेंगे, तो 60 वाला कौन बनेगा? ACD त्रिभुज ACD में, ACD में कितना लेंगे? tan 60 बराबर लंब बटे आधार 1.6 प्लस 60 के लिए लंब पूरा इतना बनेगा ना, 1.6 यच प्लस 1.6 बटे आधार 35 बराबर यच धन 1.6 बटे यक्स। गुणा करिए, √3x यच प्लस 1.6। ठीक है, अब क्या करें? यक्स का मान समीकरण 1 से रखिए, समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर, हे लड़के तक, यक्स का मान रखने पर, तो अब रखिए कितना आएगा? कार्डिन 3 यच √3h इज इक्वल टू यच प्लस 1.6। सही है, अब क्या करें? √3h माइनस एच 1.6। सही है ना, यहाँ से एच कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। चलिए इसको खिसका दें दूसरी तरफ ना जगह बच जाए भाई। अच्छा इतना समझ में आया सबको? अच्छा ये बताओ, बड़ा आसान लग रहा है ना सब? हाँ, वाह भाई वाह, गजब। चलिए अब आगे बताइए क्या लिखें? ये यच बराबर 1.6 बटे कार्डिन 3 माइनस 1 अब क्या करें? परिमेयीकरण, तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, अब ये मिलेगा 1.6 √3 प्लस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना बनेगा? √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये 1.6 √3 प्लस 1 अपान घट जाएगा 2 से काटो कितना आएगा? 0.8, तो 0.8 प्लस 1, ये हो गया आंसर, ये हो गया भैया। तो ये ऊंचाई आ गई। क्लियर? आया समझ में? चलिए अगला लगाइए। सातों सेट में जितने प्रश्न आए हैं सभी को सॉल्व करना है। थक गए क्या? बैठना तो बैठिए, कोई और बताएगा? बताओ चलो, इतनी जल्दी नहीं थकना चाहिए। चलिए हाँ, जो थक गया वो रुक गया। हाँ, तो 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। चलिए बनाइए सड़क 80 मीटर चौड़ी। 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये लीजिए सड़क जो है, इधर हो जाओ नहीं दिख रहा है तो, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। लगा दो खंबे, एक इधर, अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, टेढ़ा है, तो सीधा कर दे रहे हैं इसको जुगाड़ से। ये लो, सही है ना? 80 मीटर चौड़ी ये सड़क हो गई। अब दोनों तरफ लगे हैं खंभे A B C D, ये खंभे हो गए। आगे क्या कहा जा रहा है? 2 खंभे लगे हैं, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश। देखिए
यहाँ बीच में कोई बिंदु है ना, बीच में कोई बिंदु है नहीं, बीच में मतलब दोनों का कोण देखिए, एक 60 है एक 30 है, तो दोनों की दूरियां बराबर नहीं होंगी, इधर और इधर दोनों दूरी बराबर नहीं होगी, एक ज़्यादा होगी एक कम होगी। कौन सी दूरी ज़्यादा होगी, 60 वाला 30 वाला? 30 वाला। दूरी जितने ज़्यादा होती है कोण उतने कम बनता है ना। तो ये मिलाइए, दोनों शिखर के उन्नयन कोण इस बिंदु से क्रमशः कितना कह रहे हैं, 60 और 30 अंश। तो ये छोटा हम बनाए तो इसको बना दे रहे हैं 30 अंश, 60 अंश। ये बन जाएगा, ये कोण ज़्यादा बनेगा ना, ये 60 अंश और ये 30 अंश। क्लियर। और समान ऊंचाई है तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, अच्छा ये बिंदु की दूरी और खंभे की ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई यच मान ले रहे हैं और खंभे से दूरी क्या मानेंगे, यक्स। क्या लिखें, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये दूरी अगर यक्स है, ठीक है, जाने दो यार कितना यक्स मानोगे, जाने दो। वैसे दूरी निकाल लेना BC रख के, ABCD इसको E लिख दे रहे हैं। क्लियर। इसको क्या लिख दें, E। ठीक है, BE और EC निकाल लेना, अपना दूरी आ जाएगा। कि मान रखें ऐसे रहने दीजिए। चलिए अब क्या करें, त्रिभुज कौन सा लें, 60 अंश वाला। कौन सा त्रिभुज है, ABE में कितना, tan 60 बराबर यच अपान BE ना, तो ये आधार BE बनेगा ना इसमें, और tan 60 का मान करड़ी में 3, तो यच बटे BE, तो BE करड़ी में 3। चलिए अच्छा, BE बराबर, इसको नीचे कर लीजिए, यच अपान √3, ये समीकरण 1 हो गया। अब फिर ये 30 वाला लीजिए, कौन सा त्रिभुज, DCE लिखिए ना, जो समकोण त्रिभुज है ना उसको बीच में लिखा करिए, DCE में। अब DCE में कितना, tan 30, लंब यच आधार CE या EC ना, tan 30 का मान और बराबर यच बटे EC, इधर गुणा करिए, EC बराबर √3h। सही है ना। चलिए अब क्या करें, ये बन गया समीकरण 2। देखिए ध्यान दीजिए, BE और EC मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। तो ये BE और EC निकाल लिए हैं, दोनों को क्या करेंगे, अब जोड़ लेंगे भैया, जोड़ लो आराम से। चलिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़कर, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़िए, क्या मिलेगा, BE, पहले इधर वाला जोड़ लो, BE प्लस EC बराबर यच अपान √3 प्लस √3h। क्लियर। BE और EC मिला दीजिए, कितना हो जाएगा, 80। तो ये 80 बराबर यच कामन लीजिए तो क्या मिलेगा, 1/√3 प्लस √3, ये मिला। अब ये मिला 80 बराबर यच, ये सॉल्व करिए कितना मिलेगा, ये 1 + 3/√3। तो ये मिल गया 80 बराबर 3 × 1 4 यच बटे करड़ी में 3। तो ये आया 4h बराबर करड़ी में 3। अब मिला h बराबर क्या हुआ जी। चलिए अब क्या करेंगे भाई, h बराबर 80 करड़ी में 3/4। अच्छा यहाँ से क्या मिला, h बराबर 80 करड़ी में 3/4। ये काटिए तो कितना बनेगा, 4 दूनी 8 करड़ी में 3। h बराबर आया 20 करड़ी में 3 मीटर। चलिए ऊंचाई निकालना था, मिल गया। और खंभों से बिंदु की दूरी भी निकालनी, मतलब BE और EC निकालनी है ना। तो BE का मान कितना मिलेगा, BE का मान h/करड़ी में 3। चलिए
ई बराबर कितना है, अपान कर्डिम 3, यच अपान √3। तो यच का मान रखेंगे 20 कर्डिम 3 20 कर्डिम 3 अपान कर्डिम 3 इकट्ठा 20। ई का मान आया 20। ठीक है, अब टोटल 20 है ना, ये 20 है और टोटल मिला के 80 है, 80 में से 20 निकाल दीजिए 60 आ जाएगा, या फिर यहाँ दूसरे वाले में रख दीजिए, जैसा अच्छा लगे। चलिए दूसरे में रख, माइनस कर दीजिए ना। हाँ जो अच्छा लगे। 20 में से 80 में से 20 निकाल दीजिए, EC आ जाएगा, है ना। 80 - 20 सब लोग कर लेंगे। तो यहाँ से एक काम करिए, यदि मान रख के लगाना है तो मान रख के लगाना है EC में, तो कितना करेंगे देख रहे हैं, कर्डिम 3 कर्डिम 3 यच, तो कर्डिम 3 यच का मान 20 कर्डिम 3 ये आया ना, 20 कर्डिम 3 देख रहे हैं। तो ये 20 कर्डिम 3 कितना 3, ये आएगा 60 मीटर। क्लियर। तो एक आंसर ये हो गया, और एक ये हुआ आंसर, और दूसरा ये, और तीसरा ये। क्लियर, समझ में आया। चलिए अगला लगाइए। अभी कितना बचा है, अभी 4 प्रश्न बचा है। चलिए ये लगाइए। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलिए उड़ा दीजिए पतंग। सीजन भी आ गया पतंग उड़ाने वाला। कब है, संक्रांति को। ओहो। चलिए 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये लो, 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ाओ। यहाँ मान लो ये पतंग है। चलो चलिए 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। फिर आगे क्या करें, पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया। लो बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। लो ये 60 अंश है। और फिर यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद करो। ओहो, ये तो बड़ा आसान है। क्या हो गया है, नहीं मतलब कर्डी तो क्या करना, डोरी की। हाँ बस कर्ण याद करना है। तो इसमें लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना, यही डोरी की लंबाई हो जाएगी। तो देखिए लगाने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे, माना डोरी की लंबाई यक्स। चलिए यक्स मान लीजिए, डोरी की लंबाई यक्स है। डोरी की लंबाई यक्स है। तो यहाँ से देखिए लंब पता है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण में कौन सा अनुपात होता है, कौन सा अनुपात होता है, त्रिभुज। हाँ साइन लीजिए, साइन कितना, tan कहाँ ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं। अच्छा साइन कितना लिखना है 60, और ये लंब बटे कर्ण, तो 60 बटे यक्स। ये कितना होता है, कर्डिम 3/2 बराबर 60 बटे यक्स। अभी बढ़िया वाला प्रसाद मिलेगा, आप लोग इंतजार करिए। ये गुणा करिए, कितना आएगा, कर्डिम 3 यक्स आज तो लग रहा है बढ़िया वाला मिल जाएगा। बराबर वारे बहादुरों, 60 गुणे 2 है ना, बराबर यक्स। 60 गुणा कर दें, 120 बटे कर्डिम 3 ये बना कर्डिम 3 और नीचे कर्डिम 3, ये आया 120 कर्डिम 3 और बटे मतलब 3, 3 से काटिए 40 कर्डिम 3। तो यक्स का मान आ गया 40 कर्डिम 3। क्लियर। निकालना क्या है, डोरी की लंबाई। बस डोरी की लंबाई आ गई भाई। ठीक है, चलिए अब ये अगला प्रश्न कोई और बताएगा। चलिए बैठिए। इसके बाद अगला सवाल ये वाला कौन लगाएगा, चलिए आइए अंशिका आइए, चलिए जल्दी 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 फटाफट। चलिए भूमि पर स्थित प्रश्न पढ़िए पहले। भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। चिमनी पता क्या है, नहीं पता है जिसमें ईंट पकाया जाता है ना। हाँ चलो, एक चिमनी जो है, अच्छा ये चिमनी जो है इस तरीके से बना दें। अच्छा ये बताइए चिमनी ऐसे होगी कि ऐसे होगी, कौन वाला है चिमनी, ऐसे होगा। ये वाला। यस चल तो ये चिमनी हो गई। चिमनी का भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है ना। तो भूमि पर कोई बिंदु है, इसको सीधे बना लेते हैं। ये भूमि पर कोई बिंदु है, इस बिंदु को मान लेते हैं। ये चिमनी की ऊंचाई क्या माने, AB, और इसको C मान लो।
और उन्नयन कोण जो है कितना है 60 अंश। ये उन्नयन कोण बन गया 60 अंश। सही है। यस सर। करना क्या है, चिमनी की ऊंचाई निकालनी है। ये मान लो h ना, यस सर। और क्या दिया हुआ है, यदि चिमनी के पाद बिंदु मतलब यहाँ से बिंदु का ये वाला बिंदु से दूरी 25 मीटर, तो कौन सा ये हो जाएगा कितना 25 मीटर। अब देखिए क्या निकालना, ऊंचाई निकालनी, आधार दिया है, क्या लेंगे साइन कास टैन में। त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे टैन 60। बढ़िया, टैन 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार h बटे 25। 60 का मान करीब 3 h बटे 25 गुणा करिए, h बराबर कितना आएगा 25 करीब 3 मीटर सेंटीमीटर, ये मीटर, इतना हो गया भैया ऊंचाई। समझ में आया। चलिए अगला लगाइए। इसमें क्या करें, एक भवन, गिरिए मत आराम से, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। पहले भवन बनाया जाए। ये भवन हो गया, ये लीजिए भवन हो गया, और ये आधार हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए एक एक चीज। एक भवन के शीर्ष से, एक भवन के शीर्ष, ये क्या है भवन है। भवन को क्या माने ABCD AB। ठीक है, भवन के शीर्ष से एक मीनार, भवन का शीर्ष ये हो गया। आगे कह रहे हैं मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब इससे देखिए, इसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब से उन्नयन कोण कहा जाए तो दूसरा वाला ये तो ऊंचा होगा। क्या होगा, ऊंचा होगा। इसका मतलब मीनार ये हो गई, ये हो गया भवन, यही ना। अब मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना कह रहे हैं 60 अंश, तो ये बनाएंगे तो ये कोण बनेगा कितना 60 अंश बना दीजिए। ये उन्नयन कोण बन गया 60 अंश। दिमाग लगाइए, बड़ा आसान है ना। ये हो जाएगा कितना 60 अंश। ये बिंदु AB माने तो इसको क्या माने CDE कर लो, ये हो गया 60 अंश। आगे क्या कर रहे हैं, भवन के शीर्ष से, भवन का शीर्ष ये है, भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण है इसका ना, ये 45 है। मिला दीजिए, ये अवनमन कोण कितना हो जाएगा 45 अंश। अब ये 45 है तो ये भी होगा 45 अंश। और कुछ, यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर, तो मीनार कौन है, ये तो भवन है, मीनार ये है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 40 मीटर। क्लियर, ये हो गया 40 मीटर। और कुछ, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है, तो ये भवन है, इसको मान लेते हैं h। भवन की ऊंचाई क्या मान लेंगे h, और ये दूरी क्या मानेंगे x। मन नहीं लग रहा है, लगाओ तो लगाओ, ये x, ठीक है ना। चलिए ये बना h, और ये पूरा कितना है 40, ठीक है ना। अब ये ऊंचाई h है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी h, तो यहाँ लिख दे रहे हैं ये बन गया h। क्लियर, पूरा कितना है 40, और ये नीचे h, तो इस पूरे 40 में से h कम कर देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। ये वाली दूरी कितनी बनेगी, h ज़्यादा है 40 माइनस h, ये बन गया 40 माइनस h, ये हो गया। अब त्रिभुज ये वाला ले लो 60 अंश वाला ना, 60 अंश वाला त्रिभुज कौन सा है AED। हाँ ठीक है, ADE कहिए, जैसे 90 अंश वाला बीच में लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा, वैसे AED भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ADE, हाँ ये ज़्यादा ठीक है। ADE में क्या लिखेंगे टैन 60, टैन 60 बराबर यहाँ लंब बटे आधार, लंब कितना बटे आधार x, टैन 60 का मान करीब 3, ये बना 40 माइनस h बटे x। x का गुणा करिए, x बराबर 40 माइनस h। ऊंचाई निकालनी है तो क्या करें, यही रहने दें, x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या आएगा, इधर नीचे हो जाएगा, ये कितना मिलेगा बटे करीब में 3, ये x का मान मिल गया। अब क्या करें, अब दूसरा वाला त्रिभुज ये 45 अंश वाला ना, त्रिभुज ABC में कितना लिखेंगे टैन 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब इसमें कितना है h बटे
यक्स। 45 का मान 1, यच बटे यक्स। यक्स का गुणा करिए। यक्स का मान निकालना कि नहीं, हमको नहीं निकालना, केवल ऊंचाई निकालनी। तो यच बराबर यहाँ से आएगा यक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, यक्स का मान यही रख दो यहाँ पे, या कह लो समीकरण 1 से यक्स का मान यहाँ रख दीजिए, कुछ भी करिए। तो क्या करें, समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर, तो रखिए, तो कितना आएगा, 40 माइनस यच बटे कर्डिम 3 बराबर यच, यही ना। अब क्या करें, चलिए इसको छोटा करके इसको एक तरफ कर दे रहे हैं। तुम्हारा मनवा लग नहीं रहा है, हैं काहे पीछे देख रहे हो बार बार, यहाँ लगाओ दिमाग। चलिए बताइए अब क्या करें, बोलिए। इधर गुणा होगा, कितना आएगा, 40 माइनस यच बराबर कर्डिम 3 यच। अब इसको इसके साथ करो तो ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, √3 यच प्लस यच बराबर 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, यच कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, √3 प्लस 1 बराबर 40। तो यच बराबर आएगा 40 बटे कर्डिम 3 धन 1। अब ये प्लस में है तो क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर लो भैया, परिमेयीकरण कर दो इसका। तो कितना आएगा, 40 कर्डिम 3 माइनस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ मिल गया 40 अंडर ब्रैकेट 3 माइनस 1 अपान 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, काटिए 2 से, कितना आएगा 20। तो यच का मान मिल गया हमारा, यच का मान मिल गया, यही निकालना था। अच्छा, यच बराबर 20 कर्डी में 3 माइनस 1, यही सिद्ध करना था ना, आ गया। ठीक है, चलिए थक गए, चलिए बैठिए। चलिए अगला, एक ये मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर, जो नहा के आया वो आएगा, कौन लगाएगा। चलिए आ चलाओ, जल्दी आइए जल्दी। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर की ऊंचाई कितनी है, बनाए वो, ये लो मंदिर बन गया 15 मीटर। इसको मान लें क्या, ए बी, और ये कितना है 15 मीटर। चलिए आगे क्या क्या करें, मंदिर के शीर्ष, ठीक है, मंदिर का शीर्ष ये बी है कि ए है, मंदिर का शीर्ष कौन होगा इसमें, ए शीर्ष होगा, बहुत बढ़िया। ए शीर्ष है, बी आधार है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर एक भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कह रहे हैं, तो से उन्नयन कोण, इसका मतलब ये दूसरा वाला, ये भवन ऊंचा होगा, इससे ऊंचा होगा। अच्छा यही सवाल तो लगाए थे क्या अभी, अच्छा यह बात। चलिए इसको थोड़ा नीचे कर दें, ये लीजिए। अब इधर बन गया ये भवन, तिरछा है क्या, चलिए तो इसके शीर्ष से ये हो गया क्या, मंदिर, ए बी मंदिर हो गया, और ये मान लीजिए सी डी क्या हो जाएगा, भवन, सी डी भवन हो गया। तो डी जो है ये भवन का शीर्ष हो गया, ये हो गया आधार, सही है। तो मंदिर के शीर्ष से, मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना कह रहे हैं, मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष दूसरी ओर उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये वाला कोण बन जाएगा 30, सही है। तो यहाँ कोण कितना लिखें, 30 अंश। ए बी सी, इस बिंदु को क्या मान लें, डी हो गया, ई मान लीजिए, सही है ना। अब आगे क्या करें, 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। कहाँ से, मीनार के, मंदिर के शीर्ष से, मंदिर के शीर्ष से, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश हो गया, तथा भवन के आधार का अवनमन कोण, मतलब ये वाला, ये कितना 45। तो ये बन जाएगा
अवनमन कोण कह रहे हैं, ये 45, तो ये बनेगा 45, सही है। चलिए, तो ये 15 है, तो ये कितना बनेगा इधर, ये बनेगा 15 मीटर। क्लियर। चलिए, ये 15 मीटर हो गया। अब इस दूरी को क्या मान लेंगे, यक्स, ये दूरी को मान लेंगे यक्स, सही है। आगे क्या कह रहे हैं, 30 45 अंश हो गया। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, भवन ये है ना, भवन की ऊंचाई इतनी है। तो भवन की ऊंचाई के लिए इस छोटे वाले को माने कि पूरा, जैसा कहिए, इसको माने, चलिए मान लेते हैं यही। तो ये वाला यच, ठीक है, ADE। चलिए, अब 30 अंश वाला त्रिभुज लीजिए। 30 अंश वाला त्रिभुज कौन सा है, AED में, AED में कितना बनेगा, tan 30, हाँ 30 सही, tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब बटे आधार, लंब कितना है यच, और आधार यक्स। दिमाग की बत्ती जलाओ। तो tan 60 का मान, हाँ समोसा खा के मोटू वाला, चलो tan 60 कितना, tan 30, हाँ tan 30 का मान कितना होता है, 1/3। तो ये आएगा यच बटे यक्स। गुणा करिए, यक्स का गुणा 1, और इधर कर्डिम 3, ये समीकरण 1। अच्छा, अगला, अब ये 45 वाला त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज कौन सा, ABC। सब लोग ये मान के चलिए कि हम ही से पूछा जा रहा है ना, और नहीं समझ में आया ना तो बहुत पीटेंगे, जान लो तुमको, अभी ध्यान दो। तो ABC में कितना होगा, tan 45, tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना, 15 बटे यक्स। tan 60 का मान, 45 का मान 1, और इधर 15 बटे यक्स। तो यक्स बराबर आएगा 15 मीटर। निकालना क्या है, ऊंचाई। तो चलिए यहाँ से ये यक्स का मान समीकरण 1 में रख दें, रख दें, चलिए रखिए। समीकरण 1 से तो यक्स की जगह यहाँ कितना लिख देना है, 15 बराबर कर्डिम 3 यच। तो ये यच बराबर आएगा 15 बटे कर्डिम 3। तो कर्डिम 3 से गुणा, तो कितना आएगा, 15 कर्डिम 3 बटे, हाँ सब लोग मन बनाओ, एक ही लोग बताने दो, मन में बोलो, √3 आएगा, काटो इसको 5। तो यच का मान आया 5 कर्डिम 3। अब ये यच क्या है, ये वाला। हमको निकालना क्या है, भवन की पूरी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई निकालनी है। तो इतना ये यच में कितना जोड़ना पड़ेगा, ये 15 और यच मिलकर के पूरी ऊंचाई हो जाएगी। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे भवन की क्या, भवन की, थोड़ा तेज बोलो, भवन की, खाए हो कि नहीं, कुछ नहीं, वैसे चले आए, चलो। भवन की ऊंचाई कितनी बनेगी, 15 धन यच, और इस यच का मान कितना आया है, यच का मान कितना आया है, 5 करड़ी में कुछ कामन है इसमें, 5 कामन लो, 5 कामन लेंगे तो 5 से भाग दीजिए, 15 में कितना बार जाएगा, 5 3 15, ये 5 निकल गया, तो √3। यही तो लाना था। आया, समझ में आया? चलो, ज़्यादा भूख लग गई, बैठो। चलो आगे सोनाली आओ, चलो जल्दी आइए, अभी 3 सवाल और बचा हुआ है। चलिए, एक 15 मीटर, थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट लगाए हैं ना, 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। क्या क्या है, 15 मीटर ऊंचा मकान है, ये मकान बना दे। अच्छा सोचो, मकान यहीं हाथ से बन गया, 1 मिनट में मकान बना दे, बन गया, 15 मीटर ऊंचा मकान बन गया। अब फिर मकान के शिखर से, ये शिखर हो गया, मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो टावर ऊंचा होगा कि छोटा होगा इससे, ऊंचा कैसे पता, शिखर से उन्नयन कोण कहा जा रहा है तो ऊंचा होगा।
ये हो गया ABCD, ये उन्नयन कोण हो गया 30 अंश, ये बनेगा 30 अंश। ABCD इसको E बना लो। आगे, उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। 1 मिनट, मकान कौन है? 15 मीटर ये वाला मकान है, और ये क्या है? ये टावर है ना। तो क्या कह रहे हैं? उसी मकान के तल से, मकान कौन सा है? ये मकान के तल से, मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। देखो कैसे कह रहा है, गजब। ये वाला 60 अंश है ना, यही कह रहे हैं ना। फिर से पढ़ें कि सही है? सही है। चल, एक मकान के तल से टावर, एक मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी भैया, ये टावर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। इसको मान लेते हैं, पूरा मान लें, पूरी ऊंचाई ये h। अब ये 15 है तो ये कितना बनेगा इधर? ये 15 हो गया और पूरा h। सही है। आधार वाली ये दूरी कितना मान लें? x। ये दिया तो नहीं है? नहीं दिया है। ये x और ये भी बनेगा फिर x। क्लियर? अब चलिए कौन सा त्रिभुज लें? DEA में। अब इसमें कितना है? tan 30। अब लंब इसमें इतना कितना बनेगा? पूरा h है और ये 15 है। 15 माइनस h, h माइनस 15 कहाँ है? क्योंकि h ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे, पूरे में से h निकाल लेंगे, 15 निकाल लेंगे। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, कितना लिखें? h माइनस 15 बटे आधार x। tan 30 का मान बराबर h माइनस 15 बटे x का गुणा 1 में x, इधर करिए कर्डिम 3h माइनस 15 कर्डिम 3। ओए होए, अब और क्या बचा? बस। चलिए इसको बनाइए समीकरण 1 ना, देखने में कैसा लग रहा है। अब देखिए 60 वाला लीजिए, त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज DCB में। अब इसमें कितना लेंगे? tan 60 बराबर लंब पूरा h x, 60 का मान कर्डिम 3 h बटे x, ये आएगा x कर्डिम 3 बराबर h। x का मान रखने पर ना, x का यही वाला मान रख दें। समीकरण 1 से x का मान रखने पर समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो रखिए फिर x की जगह क्या लिखना है? कर्डिम में 3h माइनस 15 कर्डिम में 3, ये तो हो गया x का मान ना, और गुणे कर्डिम 3 कामन लेते कितना बढ़िया लगता। चलिए अब लिख लिए तो लिख लिए, h इतना आया बराबर h, √3 का गुणा करिए कितना आएगा? 3h माइनस, इसमें गुण करिए 15 कर्डिम 3 3 आएगा, और 3 और 15 कितना? 45 बराबर h। अब 3h माइनस h बराबर 45, तो ये आया 2h बराबर 45, तो h बराबर 45 बटा 2, तो कितना हो? 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, तो 22.5 मीटर ऊंचाई निकालनी का। और कुछ? टावर की ऊंचाई आ गई, और फिर मकान से टावर के बीच की दूरी, मकान से टावर के बीच की दूरी, ये वाला x का मान निकालना है। तो क्या करें? x का मान निकालना है ना, किस में रखें? इसमें रख दें क्या? इसी में रख दो, छोटा सा है। समीकरण 2 बना लो इसको। समीकरण 2 से कहाँ लिखे यार?
चलिए थोड़ी जगह ले लो भैया, चलो थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ सब लोग, यहाँ जगह बच जाए ना। तुम लोगों को नहीं खिसकना जी, गधा है का एकदम से। चलो ये लो, कितने में हो जाएगा करिए। तो यच का मान यही रखना है ना, तो कितना आएगा, यक्स कर्डिम 3 बराबर ये वाला रख रहे हैं 45/2, 45/2। तो यक्स बराबर आएगा 45/2। अब परिमेयीकरण करिए तो कितना आएगा, 45 कर्डिम 3 बटे ये 3 दूनी 6, 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 के 3 पचे 15, तो ये 15 कर्डिम 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये दूरी आ गई और ये ऊंचाई आ गया। ठीक है, चलिए अगला लगाइए। 2 सवाल है, जल्दी जल्दी बोलो। ये क्या है, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे टावर के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश पाया जाता है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालनी है। एक बहुमंजिल भवन है, एक छोटा भवन है ना। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, लो एक बहुमंजिल भवन ये बन गया, अब इसके शिखर ये बन जाएगा ए। ठीक है, से देखने पर क्या देखा जा रहा है, 8 मीटर ऊंचा भवन है। चलिए इधर बना दे रहे हैं 8 मीटर ऊंचा भवन, ये लो 8 मीटर ऊंचा भवन हो गया। ए बी इसको माने सी डी, और ये है 8 मीटर। सही है, कैसे कोण बनेगा, 8 मीटर ऊंचे भवन के, चलो बनाओ चलिए भवन के शिखर से इसका ये अवनमन कोण कह रहे हैं ना, अवनमन कोण, हाँ ठीक है। अवनमन कोण कितना है, 30 अंश। हाँ ये बना लीजिए, अवनमन कोण बनाइए। लाइए लाइए, हम लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बार बार चेंज करना पड़ रहा है ना कलर, और एक ही कलर से लिख देंगे सब मिक्स हो जाएगा। तो ये अवनमन कोण बन रहा है कितना, 30 अंश। यही ना कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 8 मीटर ये शिखर से देखने पर, यहाँ से देखा जा रहा है, देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का अवनमन कोण, शिखर का और तल का अवनमन कोण 30 और 45, एक बार शिखर का एक बार तल का। तो तल वाला ये हो जाएगा 45 अंश, ये बन गया 45, तो ये भी हो जाएगा 45, है ना। और ऊंचाई कौन सी दी है, ये 8 वाला। तो ये अगर 8 है तो ए बी सी डी ई मान लें, ये भी हो जाएगा 8 मीटर। और क्या मानना है, ये पूरा माने, पूरा माने, मैं तो सोच रहे थोड़ा सा मान लें, चल पूरा मान लो। ये यच, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, यक्स। चलिए ये यक्स, क्लियर। चलिए अब त्रिभुज लीजिए, कौन सा, त्रिभुज ए ई डी में क्या लेना है, tan 30। यदि भाई जितना बता रहे हैं ना इतना लगा लिए तो एग्जाम में एक प्रश्न इसमें से आ जाएगा, और नहीं आएगा तो बिल्कुल अंक थोड़ा सा बदला हुआ मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। अगर नहीं विश्वास है तो कोई इतना सॉल्व करने के बाद कोई भी आंसर उठा करके प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा करके आप लगाएंगे तो बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न मिलेंगे। चलिए लगाइए, tan 30 कितना हो जाएगा, ये वाला पहले निकालना पड़ेगा ना, कितना होगा, h माइनस 8। चलिए तो tan 30 बराबर लंब हो गया बटे आधार, और आगे बराबर बटे यक्स, यक्स का गुणा 1 में यक्स, यच कर्डिम 3 माइनस, ठीक है, समीकरण 1। चलिए अब दूसरा कौन सा लेंगे, ए बी सी में, इसमें कितना लेंगे, 45, हाँ 45, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, बहुत बढ़िया। यच अपान यक्स, 45 का मान 1, तो यच बटे यक्स, तो यक्स बराबर यच, ये बन गया समीकरण 2। सही है। अब क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में,
रखने पर। ठीक है, चलिए रख के लगाइए। हाथ ठंडा हो गया लगाते लगाते। छोटा छोटा लिखिए, छोटा छोटा, फिर से लिखिए। थोड़ा बगल होके, हाँ इधर से। चलिए बोलिए, हम लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा? ये बराबर है ना? क्या किए हो, यक्स की जगह यही यच रखे ना, बाकी ये उतार लिए हो, यही ना। अब क्या करें, यच को इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो क्या मिलेगा? यच कर्डिम 3 माइनस यच बराबर 8 कर्डिम 3, यही बना। चलिए, अब मिला यहाँ से यच कॉमन ले, क्या निकालना क्या है? भवनों के बीच की दूरी, ऊंचाई दोनों निकालनी है। अच्छा, दोनों बराबर भी होगा ना, चाहे जो निकाल लीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से यच कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? √3 - 1 बराबर 8 कर्डिम 3। तो यच बराबर 8 कर्डिम 3 बटे कर्डिम 3 माइनस 1, तो ये बना कर्डिम 3 प्लस 1 कर्डिम 3 प्लस 1। अब 8 गुणा कर दें, क्या रह जाए? कर्डिम 3 माइनस 1 है ना, ये a माइनस बी प्लस बी कितना? 3 - 1, तो ये आएगा 8 कर्डिम 3 माइनस 1 बटे, अब 4, ये 4 कर्डिम 3 गुणा करें, 4 कर्डिम 3 का कर्डिम 3 करिए, कर्डिम 3 3 आएगा, हाँ, √3 3 हो गया, 3 × 4 12 हो जाएगा ना, 4 3 12 माइनस 4 कर्डिम 3 का गुणा 1 में माइनस 4 कर्डिम 3, ये हो गया भैया, ख़त्म कहानी। तो ये 4, या तो इच्छा हो तो 4 कॉमन लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए यही। तो ये हो गया क्या? इतना मीटर। अब भवन की ऊंचाई और दूरी देख रहे हैं, भवन की ऊंचाई और दूरी दोनों बराबर आया, तो जब भवन की ऊंचाई भी इतनी हो जाएगी, दूरी भी यही हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ओहो पहुंच गए हम लोग अंत तक। ये अंतिम प्रश्न, हाँ बताइए, भूमि के किसी बिंदु P से, थक गए? चलिए जाइए, आइए, चलो जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो सृष्टि आ जाओ, जल्दी आओ, दौड़ के जल्दी आइए, जल्दी आइए, ठंडी लग रही, फटाफट बताओ, पैर नीचे मत रखना, हाँ चलो, क्या है? भूमि के किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो बहुत ही आसान है। तो क्या कह रहे हैं? भूमि के किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा भवन बनाए, कितना मीटर ऊंचा है? 10 मीटर। ये भवन हो गया AB, और इसकी लंबाई कितना लिखेंगे? 10 मीटर। आगे क्या करें हैं? 10 मीटर भवन के शिखर, तो इसका शिखर B है कि A है? इसका शिखर कौन है? A शिखर है। तो शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कहाँ से? भूमि पर स्थित एक बिंदु। अब भूमि यहाँ माने कि यहाँ नीचे? नीचे। चलिए, भूमि से ये शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। ये लो, कितना हो गया? आगे क्या करें? भवन के शिखर, भवन कौन सा है? यही ना भवन है, हाँ, भवन का शिखर ये है, यही कह रहे हैं। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। यहाँ क्या लगा है? ध्वज माने झंडा। चलो, ये झंडा लग गया। अलग कलर कर दें इसका, ये झंडा लग गया। लहराएं इसको, रहने दें, लहरा दें। लो भैया, उड़ा दो झंडा, अच्छा लगेगा, काहे नहीं, अच्छा तो लगेगा ही। चलो, AB इस बिंदु को मानते हैं C, और इधर ये D हो गया। क्लियर? अब क्या कर रहे हैं? भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ठीक। ध्वज के शिखर का, ध्वज का शिखर कौन है? A की D? ध्वज का शिखर कौन है? बोल जल्दी से। D। तो ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण ना, तो ये वाला कितना बनेगा उन्नयन कोण? पढ़िए पढ़िए,
उन्नयन कोण 45, तो ये वाला बन गया 45 अंश। सही है। आगे, तो ध्वज दंड की लंबाई याद करनी है। इसको क्या माने? ध्वज दंड की लंबाई, इसको यक्स माने, यच माने, जो कहो वही मान लेंगे। हैं? यक्स। चलिए, ऊंचाई यच मानते अच्छा लगता है। चलो, इसको यक्स मान लिए तो इसको क्या मानोगी? मान लो। क्या मानना है? सृष्टि मान ले। चलो, उसको एच माने तो इसको वाई मान लो। ठीक है। चलो, अब ये 30 अंश वाला पहले त्रिभुज लेंगे ना, 30 अंश वाला ये त्रिभुज, फिर 45 अंश वाला। चलिए लीजिए, 30 अंश वाला क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लंब बटे आधार। तो tan कितना लेना है इसमें? 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना है? 10, आधार y। तो ये बनेगा 1/√3 10 बटे y। y का गुणा 1 में करिए, y बराबर 10 करड़ी में 3। ये बनाइए समीकरण 1। सही है। चलिए भैया, अब 45 अंश वाला ये बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए ना। क्या है? त्रिभुज डी बी सी। हाँ, बहुत बढ़िया। डी बी सी में इसमें लेंगे कितना? tan 45 बराबर लंब बटे आधार। पूरा लंब कितना हो जाएगा? ये देख रहे हैं 10 और फिर ये यक्स, दोनों मिलके कितना बना? यक्स प्लस 10। वही जुड़ जाएगा, इतना यक्स है इतना 10 है, पूरा मिला देंगे। लंब बटे आधार कितना है? y। 45 का मान 1, तो यक्स धन 10 बटे y। y का गुणा 1 में करिए, y बराबर यक्स धन 10। यही आया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से y का मान रखने पर, रखिए y का मान। y का मान कितना लिखना है? 10 करड़ी में 3 रखिए, तो ये आएगा 10 करड़ी में 3 बराबर यक्स धन 10। ठीक है। अच्छा, निकालना क्या है? प्रश्न पढ़ के देखो तो क्या निकालना है? ध्वजदंड की लंबाई। और ध्वजदंड की लंबाई क्या माने हो? यक्स। तो फिर यक्स का मान निकालना है। निकाल के देखिए ये क्या हुआ। चलिए, पक्षांतर करके आप लोग लगा लीजिएगा। अब आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। देखिए, सभी प्रकार के प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया। ये इन्वर्टर बैठ गया, कोई बात नहीं, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो में इसी प्रकार से 7 सेट के या पिछले साल में जो पूछे गए सभी प्रश्न हैं, सभी प्रकार के एक एक चैप्टर के प्रश्नों को कलेक्शन लेकर के हम आते रहेंगे और सभी पूरी तैयारी आप लोगों की अच्छे से होते रहेगी। चलिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।